केसीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू केसीआर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हमारे लिए कहीं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपने सुना होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। ये भी कहते से सुना होगा कि यार इनकी पर्सनालिटी में दम नहीं है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? आज मैं बात करूँगा आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपकी पर्सनालिटी को निखारने में इन्हीं का योगदान होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो भी आसानी से मिल सके। दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि आप दिखते कैसे हैं। पर्सनालिटी डज नॉट मीन दैट यू शुड हैव लुक्स। पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आप को। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा अपीयरेंस। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये काफ़ी अच्छा दिखता नहीं है, इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इनका चेहरा अच्छा नहीं है, इनका मेकअप अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये कोई भी चीज़ कहीं भी कम होती है या ज़्यादा होती है तो ये हमारी पर्सनालिटी में एक दाग बन के आता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अपीयरेंस, हमारा अटायर कैसा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं बिहेवियर की। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी पर्सनालिटी में वो चार चांद लगा देता है। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप लोगों के साथ पेश कैसे आते हैं, ये भी आपकी पर्सनालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में आपका एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपकी वैल्यूज़, आपके कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों, हम इन 6 पॉइंट्स पे आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अपीयरेंस के बारे में। दोस्तों, आप अक्सर पार्टीज़ में जाते हैं, लोग आपको कहते हैं आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपका शर्ट काफ़ी अच्छा है, आपका सूट काफ़ी अच्छा है। तो ये आपका एक अपीयरेंस है, क्योंकि आपने इस तरीके का अटायर बनाया है कि आपको पार्टी में लोग पहचान सकें। आपकी एक अपीयरेंस से आपका एक आउटलुक निकल के सामने आ सके। लेकिन दोस्त, अगर आप किसी भी पार्टी में जाते हैं और आप सपोज करें कि आप सिर्फ पैंट शर्ट पहन के चले जाते हैं और उस पार्टी में सबने सूट पहना हुआ है, तो क्या आपका अपीयरेंस वहाँ पे लोगों को दिखेगा, समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको जहाँ भी जाएं, जगह के हिसाब से आपका अपीयरेंस बिल्कुल होना चाहिए। दोस्तों, अपीयरेंस का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ अपीयरिंग एज टू द आई और माइंड और बिफोर द पब्लिक, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको दिखना कैसा है, कहाँ पे आप जा रहे हैं, आप उसी तरीके का अटायर बनाते हैं, उसी तरीके का आप अपीयरेंस करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं आपके बिहेवियर के बारे में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। अगर आप कोई भी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल वहाँ पे नेगेटिव मानी जाती है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको कभी भी किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है। व्यवहार का मतलब होता है, बिहेवियर का मतलब होता है द वे दैट समवन और समथिंग बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आप जिस तरीके की परिस्थिति है उसी तरीके का व्यवहार आप करते हैं, तो आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में एक निखार आता है। ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलकर बनती हैं, जैसे होप, हमें किसी पे भरोसा करना, हमें सबसे प्यार करना, हमें फेथ करना। ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर का बेसिक रूल है। जहाँ से डिससेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन या अनहैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर के कारण ही होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लग जाती है। अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर है तो आपकी बॉडी उसी तरीका के, आपके माइंड उसी तरीके का व्यवहार करने लग जाता है। आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपकी नॉलेज, आपका बिलीफ, ये सब कुछ आपके व्यवहार में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। दोस्तों, आपका व्यवहार किसी के साथ कैसा, अक्सर कहते हुए सुना होगा कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छे से बात कर लेता है, ये बहुत अच्छे से इस तरीके से पेश आते हैं। तो दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका व्यक्तित्व, आपका बिहेवियर। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। अक्सर कहते हुए सुना होगा आपने कि इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इनका एटीट्यूड ऐसा है।
एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड एक एक्सप्रेशन है, आपका एक्सप्रेशन ऑफ फेवर और डिसफेवर टूवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इवेंट। एटीट्यूड आपका एक फॉर्मेशन होता है। एटीट्यूड से आप चीज़ों को समझ पाते हैं, आपके पड़ोसी के साथ आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी फैमिली के साथ आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपके कुलीग के साथ आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है वो एक एटीट्यूड बताता है, आपका क्लासिकल कंडीशन कैसा है वो आपके एटीट्यूड से ही पता चलता है, आपका एक्सपीरियंस द ऑब्जेक्ट ये आपके एटीट्यूड से पता चलता है, आपका जो विकैरियस लर्निंग है ये भी आपका एटीट्यूड से ही पता चलता है। तो दोस्तों, एटीट्यूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहना चाहिए हमारी लाइफ में हर चीज़ में एटीट्यूड है। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन के लिए। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी शिक्षा अच्छी है, तो आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में उन लोगों से ज़्यादा निखार होगा जिनका एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है। मैं बात करता हूँ, अगर कोई हाई स्कूल पास है और आप एक एमबीए स्टूडेंट हैं, तो आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में पूरी तरीके से फ़र्क नज़र आएगा। तो एजुकेशन आपके एटीट्यूड में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एजुकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। दोस्तों, आपने ये भी कहते सुना होगा, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं आजकल मॉडर्न लाइफ में, तो आपके लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको समझना चाहिए, आपको अपने एजुकेशन की जो लेवल है उसको बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ एन अमाउंट एज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी considered to be a fair and suitable equivalent for something else। आपकी जो वैल्यू है, आपका अपना जो महत्व है, ये आपको बताता है। आपका सेल्फ इन्हेंसमेंट, आपका कंजर्वेशन, आपका सेल्फ ट्रांसेंडिंग्स, ओपनिंग ऑफ चेंज, ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपकी वैल्यूज़, आपकी पावर, आपकी अचीवमेंट, आपकी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी वैल्यूज़ होती हैं। आपको जानना चाहिए कि आपका महत्व क्या है, आपकी अहमियत क्या है। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा कैरेक्टर बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा है, हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा है, जैसे मैंने कि पहले आपको बताया, हमारा कैरेक्टर निकल के आता है। हमारे अंदर की जो पर्सनालिटी है, जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा एक कैरेक्टर बनाती है, हमारा एक चरित्र निर्धारित करती है। इसका अगर मीनिंग शाब्दिक अर्थ में बात करें तो अ फीचर और क्वालिटी बिलोंगिंग टिपिकली टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड सर्विंग टू आइडेंटिफाई देम। आपको कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करने में, आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हर चीज़ में ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ही होता है जो हमें बताता है कि हमारा पर्सनालिटी किस तरीके से है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बेसिक चीज़ों के बारे में। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे 10 इम्पॉर्टेंस टिप्स के बारे में जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली वीडियो जानने के लिए द KCR क्लासेस लर्निंग फॉर एक्सीलेंस। धन्यवाद।